बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल। और ये तीसरा लेक्चर है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स या केमिस्ट्री की सीरीज़ का। और अभी तक हमने इंट्रोडक्शन और उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन रूल को स्टडी किया था। इस लेक्चर के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस किस टाइप के रिएक्शंस जो हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स शो करते हैं। जनरली 5-6 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं जो देखे जाते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर। 2-3 हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे और 2-3 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है जी। सबसे पहली जो टाइप ऑफ रिएक्शन है जो कि ऑर्गेनोमेटालिक्स शो करते हैं वो है जी ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है जी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस। अब इस रिएक्शन के नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। पहली जो चीज़ है वो नहीं है ऑक्सीडेशन, और सेकंड जो चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व है वो है एडिशन ऑफ समथिंग। ठीक। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दो चीज़ें होती हैं, इनकी 3-4 डेफिनेशंस आप देखते हैं। ऑक्सीजन के केस में भी देखते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर आप इलेक्ट्रॉन्स के केस में देखते हैं, हाइड्रोजन के केस में देखते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स के केस में आप देखते हैं फिर एक और डेफिनेशन होती है जिसके अंदर आप देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है तो फिर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है तो फिर क्या हो रहा है। ये वाली जो डेफिनेशन है ये रिलेट करती है जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, कोई जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। मतलब एक के ऊपर +1 अगर चार्ज है और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3। मतलब कि पहले उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ था और अब उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो +1 से वो किधर चला गया, +3 के अंदर। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो इंक्रीज होना होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना क्या होता है, रिडक्शन। और इसी जो कॉन्सेप्ट है इसको इस्तेमाल करेंगे और हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेशन जो है वो हमेशा होगी मेटल की और एडिशन जो होगा वो होगा लिगेंड का। ठीक है जी। अच्छा, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा मेटल का और एडिशन क्या होगा, लिगेंड, मतलब कोई लिगेंड ऐड होगा। अब होगा क्या ओवरऑल इस रिएक्शन के अंदर, लेट्स से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जो रिजल्ट होगा उसके अंदर क्या होगा कि ये लिगेंड तो अपनी जगह पर ही होगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाएगी, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाएगी, इंक्रीज। और वो इंक्रीज कितना करेगी, हमेशा 2 यूनिट्स इंक्रीज करेगी। हमेशा कितना करेगी, 2 यूनिट्स इंक्रीज करेगी। और यहाँ पर 2 न्यू लिगेंड्स जो हैं वो आकर ऐड हो जाएंगे। लेट्स से एक्स एंड वाई जो हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इस मेटल के साथ। तो इस रिएक्शन को देखकर हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट ऑक्सीडेटिव एडिशन reactions are those which involve change in oxidation state या increase in oxidation state specifically by 2 units and addition of a molecule, जो हमने जर्नल यहाँ पर x और y लिखा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। हो क्या रहा है कि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड जो है एक्स वाई का वो क्लीव हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये जो एक्स वाई है इसकी जगह पर कोई अनसेचुरेटेड स्पीशी भी हो सकती है। मतलब ये तो हमने सैचुरेटेड लिया ना, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड क्लीव हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड ही होगा तो वही क्लीव होगा तो उसी का रिजल्ट आएगा। लेट से यहाँ पर अगर इसी एक्स वाई की जगह कोई अगर अनसेचुरेटेड स्पीशी होती, लेट से कोई अल्कीन होती या अल्काइन होता कोई भी, लेट से यहाँ पर ऐसे एक्स और वाई आपके पास लगे हुए हैं, तो ये भी क्या करता, ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करता। और फिर इसका आपके पास रिजल्ट क्या होता, लिगेंड अपनी जगह पर होता है मेटल और साथ में इस मेटल का बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक पाई बॉन्ड टूट जाता
और एक्स और वाई जो हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी अगर कोई एडिशन होती है तो इसमें क्या होता है आपके पास, इसको भी हम ऑक्सीडेटिव एडिशन कहते हैं। अब ये तो हमने लिखे हैं जर्नल रिएक्शन जिसके थ्रू हमें बस ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज है वो तो खास समझ नहीं आ रहा। तो अभी हम क्या करते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस तरह से चेंज होगा। सो लेट्स से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास, यहाँ पर इसके कार्बोनाइल लिगेंड लगा हुआ है, 2 यूनिट्स इसके साथ PPH3 के हैं और 1 यूनिट जो है इसके साथ क्लोरीन का लगा हुआ है। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 के साथ, या चले हम H2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, मेटल के साथ ये ऐड हो जाएगा, PPH3 इरिडियम, फिर PPH3 और कार्बोनाइल, क्लोरीन और हाइड्रोजन, 2 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कैलकुलेट करो, ये न्यूट्रल लिगेंड है PPH3, ये CO न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसकी वजह से यहाँ पर एक माइनस चार्ज है और यहाँ पर मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। और अगर हम इसके रिज़ल्ट में देखें तो अब एक क्लोरीन है और H और H ये टोटल अब क्या करेंगे, -3। तो यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, कि अपने पास मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी 2 यूनिट्स इंक्रीज़ कर गया और साथ ही साथ अपने पास एक XY यूनिट जो है या एक H2 का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर आकर ऐड हो गया। ठीक है, अगर लेट से यहाँ पर हम PPH3 के 2 यूनिट्स, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 2 PPH3 के यूनिट्स ऐड करवा देते तो इसका रिज़ल्ट क्या आता, IR PPH3, यहाँ पर भी वो अपनी जगह पर ही होता PPH3, कार्बोनाइल, क्लोरीन और 2 जो हैं वो नए यूनिट्स आपके पास आकर लग जाते PPH3 के। अब अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कैलकुलेट करें तो आने वाले जो हैं वो दोनों न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसी क्लोरीन की वजह से ही इसकी भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, +1 ही रहेगी। तो +1 से +1 अपने पास अगर प्रोडक्ट बनेगा तो ये रिएक्शन जो है ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट्स इंक्रीज़ करे और एक XY यूनिट जो है उसमें ऐड हो जाए। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो अब तो हमने बेसिक तो देख लिया कि ये रिएक्शन है क्या। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो किस मैकेनिज़्म के थ्रू चलेगा। अब रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन का, मैकेनिज़्म ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन, अब जो मैकेनिज़्म ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस होता है वो डिपेंड करता है आपके पास कि आने वाला जो XY स्पीशी है वो किस तरह का, आने वाला जो XY मॉलिक्यूल है वो किस तरह का। ठीक है, अब जो XY मॉलिक्यूल है देखो वो 3 तरह का हो सकता है, या तो वो कम्प्लीटली नॉन पोलर हो, या तो वो स्लाइटली पोलर हो, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर पार्शियल करेक्टर हो, पॉजिटिव नेगेटिव, और या तो वो कम्प्लीटली पोलर हो या हाईली पोलर हो, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो कम्प्लीटली आयंस की फॉर्म में रहता हो। ठीक है, तो इस तरह का इन 3 के ऊपर डिपेंड करके इसका जो है मैकेनिज़्म 3 तरह का हो सकता है। सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो होगा कंसर्टेड मैकेनिज़्म। कंसर्टेड मैकेनिज़्म, कंसर्टेड मैकेनिज़्म किन के लिए होगा, नॉन पोलर के लिए, मतलब जैसे H2 है या फिर इस तरह के O2 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस तरह के जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए जो मैकेनिज़्म फॉलो होगा वो कंसर्टेड होगा। लेट्स से अभी जो हमने कॉम्प्लेक्स लिखा तो उसके हम दोबारा लिख लेते हैं, IR, यहाँ पर कार्बोनाइल का यूनिट है, क्लोरीन और 2 यूनिट्स के हैं अपने पास PPH3 की। अभी जो हमने एग्जांपल लिखी थी वो इसी नॉन पोलर की थी, H2। ठीक है, तो इस कंसर्टेड मैकेनिज़्म के थ्रू होगा क्या, अब आपको पता है जैसे आप ऑर्गेनिक में भी देखते हैं कि कंसर्टेड मैकेनिज़्म जब हम फॉलो करते हैं उसके अंदर हम कहते हैं कि एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप आती है जिसके अंदर नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं और दरमियान वाले बॉन्ड्स जो हैं वो टूट रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इसको किस तरह लिखोगे कि इस तरह IR है, उसका बॉन्ड बन रहा है कार्बोनाइल के साथ,
PPH3 अपनी जगह पर, क्लोरीन और PPH3, और ये वाला जो H है, ठीक है, ये वाला जो H है, इस तरह इसके 2 यूनिट्स, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि ये बॉन्ड टूट रहा है और ये 2 बॉन्ड्स जो हैं वो बन रहे हैं। इस तरह का कोई ट्रांजिशन स्टेट होगा, या फिर बुक्स में कुछ इस तरह से भी बना होता है जिसमें उन्होंने इसको इस तरह से शो किया होता है, मतलब ये बॉन्ड यहाँ पर शो किया होता है और इस तरह से इरिडियम का बॉन्ड जो है ऐसे शो किया होता है। ठीक है, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट है, और हो क्या रहा है बस इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर के H और H का बॉन्ड जो है वो टूट रहा है और इरिडियम के जो बॉन्ड्स हैं वो इनके साथ बन रहे हैं, और इसके बाद एंड रिजल्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, और उस प्रोडक्ट में क्या होगा, अपने पास दोनों H जो हैं वो इस तरह से, एक H ऐसे जुड़ जाएगा और एक H इस तरह से इरिडियम साथ जुड़ जाएगा, और उनका अपना जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोबारा से मैं नहीं बनाता, फिर टाइम बहुत लगता है। सही है जी, तो इस तरह से क्या होगा, ये अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म होता है इसको हम क्या कहते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉर नॉन पोलर। ठीक है, ये कौन सा प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट होगा। तो दरमियान में क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन क्या होगा, फॉलो होगा इन केस ऑफ नॉन पोलर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या होगा, बॉन्ड जो हैं वो बन रहे होंगे और नए वाले बन रहे होंगे, और जो दूसरे हैं वो टूट रहे होंगे। ठीक है, अब हम इसके सेकंड मैकेनिज्म पर आते हैं। सेकंड मैकेनिज्म कौन से वाले कंपाउंड्स का है, जो कि स्लाइडली पोलर हैं, और स्लाइडली पोलर के अंदर जो है 2 तरह का मैकेनिज्म जो है वो फॉलो हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड जो मैकेनिज्म है वो है या तो वो SN2 या रेडिकल टाइप मैकेनिज्म जो है वो इनके अंदर फॉलो होता है, रेडिकल टाइप रिएक्शंस या मैकेनिज्म, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, SN2 आपको पता है उसके अंदर क्या होता है, SN2 क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा होता है और डिपार्चर कर रहा होता है अपने पास दूसरे वाला जो होता है लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी तरह से लिखेंगे, लेट से LN, ये मेटल है, मेटल आगे रिएक्शन कर रहा है, और स्लाइटली पोलर के लिए यहाँ पे लिख लो बेशक, किसके लिए, स्लाइटली पोलर। स्लाइटली पोलर का क्या मतलब, ऐसे स्पीशीज जिनके ऊपर पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस चार्ज रहता है। ठीक है, तो ये CH3 के है पार्शियल प्लस, और ये क्या है CH3, ये आयोडीन के है माइनस। ठीक है, तो मतलब स्लाइटली पोलर के लिए ये दोनों मैकेनिज्म जो है वो प्रपोज किए गए हैं। तो इस SN2 के अंदर क्या होगा, अभी हम पहले कौन सा देख रहे हैं, SN2 के अंदर क्या होगा कि ये जो मेटल है वो डायरेक्टली अटैक करेगा उस एरिया के ऊपर जो लेस पोलर है, सॉरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अपने पास इस तरह से LNM, इसका बॉन्ड बन रहा होगा CH3 के साथ, और CH3 का जो बॉन्ड है वो टूट रहा होगा। सही है, एक सिंगल स्टेप में अटैक भी हो रहा है, डिपार्चर भी हो रहा है, और बाद में फिर क्या होगा, वही आयोडीन जो है वो वापस मेटल पे अटैक करेगा, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो वो प्लस चार्ज हो जाएगा, वापस आयोडीन नेगेटिव के साथ उसके ऊपर अटैक करेगा, और अपने पास इस तरह की चीज़ जो है वो बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ पहले बन जाएगी और फिर आयोडीन जो है वो जुड़ जाएगा। इसको बाहर भी लिख सकते हैं, जैसे नीला पूरा कॉम्प्लेक्स भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप इसका रिजल्ट इस तरह से लिख सकते हैं कि मेटल है, मेटल के साथ एक लिगेंड पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके साथ CH3 और आयोडीन जो है वो अब आके जुड़ गए हैं। तो क्या हुआ है कि मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 यूनिट्स इंक्रीज कर गई है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन SN2। और इसी तरह के जो रिएक्शन हैं स्लाइडली पोलर के लिए एक दूसरा मैकेनिज्म भी प्रपोज किया जाता है, जो कि कौन सा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल, उस फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि मेटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो अपने पास आने वाला यूनिट है, लेट से CH3I है, ये सारे एक तरह से रेडिकल टाइप रिएक्शन करते हैं, मतलब ये अपनी जगह पर है। तो यहाँ पर ये जो CH3 और I है ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल्स है। तो ये दोनों में से किसी एक रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, लेट से आयोडीन के साथ कर लेता है, तो ये आयोडीन अब मेटल के साथ जुड़ जाएगा और मेटल के ऊपर क्या रह जाएगा, रेडिकल, और पीछे अपने पास कौन सा और रेडिकल रह जाएगा, CH3, और फिर ये दोनों रेडिकल्स आपस में रिएक्शन करेंगे और ये अपने पास क्या बन जाएगा, इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, रेडिकल मैकेनिज्म। और ये दोनों मैकेनिज्म रेडिकल और अभी जो इससे पहले मैंने लिखवाया है, जो कि अपने पास फ्री रेडिकल से पहले कौन सा लिखवाया, SN2, वो जो मैकेनिज्म है, ये दोनों क्या है, स्लाइटली पोलर के लिए
प्रपोज किया गया। लास्ट पे अपने पास रह जाता है जो कि कम्प्लीटली पोलर है, और आपको पता है कम्प्लीटली पोलर जो होता है कोई भी स्पीशीज जो होती है वो हमेशा आयंस की फॉर्म में रहती है। तो इसके लिए हम जो मैकेनिज्म का नाम लिखेंगे वो भी हम क्या लिखेंगे, आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म, इसके लिए आप कोई भी ले सकते हो, लेट से LNM है, और अपने पास जो दूसरी स्पीशीज़ हैं लेट से A और B जो है ये कम्प्लीटली पोलर है, तो कम्प्लीटली पोलर जो है वो किस फॉर्म में रहेगा, A+ और B- की फॉर्म में रहेगा। अब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जाहिर सी बात है इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये क्या बन जाएगा, LNM, और साथ में A जुड़ जाएगा, मेटल के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस, और फिर B- जो है वो अटैक करेगा, और ये अपने पास क्या बन जाएगा, LNM, A भी जुड़ जाएगा मेटल के साथ और B भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से SN1 टाइप आप कह सकते हो, लेकिन बुक के अंदर SN लिखा हुआ था तो इस वजह से मैं इसको आयनिक मैकेनिज्म ही कहता हूँ। ठीक है, तो आयनिक मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, पहले मेटल अटैक करेगा पॉजिटिव आयन के ऊपर, और फिर मेटल खुद पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर नेगेटिव आयन जो है वो मेटल जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो उसके ऊपर अटैक कर देगा, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अपने पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो 2-3 टाइप के मैकेनिज्म हैं जो कि अपने पास फॉर कौन सा रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ठीक है, उसके लिए ये 2-3 मैकेनिज्म होते हैं। अब इन सारे मैकेनिज्म को देखकर हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इस रिएक्शन के बारे में लिख सकते हैं, और वो पॉइंट्स हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम एक जनरल रिएक्शन दोबारा से लिख देते हैं, मेटल और रिएक्शन कर रहा है X और Y के साथ, और अपने पास रिजल्ट बन रहा है मेटल X एंड Y। सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, आप लोग पूरी लाइन बना के लिख लो, इंक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा 2 यूनिट्स के साथ। अच्छा, अब दूसरा जो हम लिख सकते हैं इसका पॉइंट, वो देखो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो मेटल है, देखो मेटल ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना है ना एक को, और फिर दूसरा अटैक करता है। ठीक है, तो मेटल ने क्या करना है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। अगर तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, मतलब मेटल +3 में है, +4 में है, +5 में है, तो फिर वो ऑक्सीडेटिव का एडिशन रिएक्शन जो है वो नहीं शो करेगा। और ऐसा क्यों नहीं करेगा, जाहिर सी बात है उसके ऊपर पहले इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इतनी है। दूसरी बात ये कि मेटल्स की इतनी ज़्यादा +5 +6 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती, तो इस वजह से जो मेटल है उसको इन रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, मेटल शुड बी इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपन क्या लिखेंगे इसके बारे में कि मेटल के ऊपर, अब मेटल ने जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, तो हम कहते हैं मेटल शुड हैव लोन पेयर्स, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से आपको कहीं से भी लिखा हुआ आ सकता है। अच्छा, चौथी बात हम क्या समझ सकते हैं, देखो मेटल के ऊपर अगर तो बहुत सारे लिगेंड्स पहले से लगे हुए हैं, ये जो हमने लिगेंड लिखा है इसको स्पेक्टेटर लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेक्टेटर लिगेंड्स अगर ये पहले बहुत सारे लगे हुए हैं, मतलब 5 लगे 6 लगे हुए हैं, तो फिर आने वाले के लिए मसला होगा, स्टेरिक फैक्टर्स भी होंगे। दूसरा ये है कि मेटल के ऊपर जितना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर जाएगा उतना कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी इंक्रीज कर जाएंगे। जब कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है कि फिर वो अनस्टेबल होता जाएगा, या वो स्टेबिलिटी से दूर होता जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो। अब इसके लिए बुक में जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसको लिखा होता है उन्होंने कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड, इस तरह का कुछ टर्म लिखा होता है। ठीक है, तो उसका मतलब यही है कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लो होना चाहिए, ताकि आने वालों के लिए भी जो है ना जगह हो। ठीक है, और ना मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सीड ना कर जाएं जितनी लिमिट है उसकी उससे। अच्छा, एक और बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो भी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने। ठीक है, तो ये कब अच्छा डोनर होगा, जब जो इसके साथ स्पेक्टेटर लिगेंड्स लगे हुए हैं वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनर हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे तो मेटल के ऊपर डेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो फिर वो इजीली डोनेट कर पाएगा। दूसरी तरफ अगर इसके साथ जो लिगेंड्स लगे हुए हैं वो लेट से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो फिर वो क्या करेंगे,
इलेक्ट्रॉन इससे खींचेंगे, तो फिर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगी, तो वो डोनेट नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर spectator ligands increase the rate of oxidative addition reactions। ठीक है जी, तो ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इन रिएक्शंस के बारे में क्या लिख सकते हैं। देखो सारी गेम जो है ना वो इसी जो रिएक्शन है, जो स्टार्टिंग रिएक्शन है उसके ऊपर बेस करती है। अगर आपको मेन चीज़ समझ आ गई है कि क्या हो रहा है रिएक्शन के अंदर, फिर आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो अभी हमने ये 4-5 बातें कर ली। इसके बाद अब हम क्या कह सकते हैं, एक और आपने देखा है सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। अगर तो ये जो लिगेंड है, ठीक है, ये सिग्मा डोनर है, अगर तो ये लिगेंड सिग्मा डोनर है तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अभी समझाता हूँ क्यों, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, आप लोग पूरा ही इसको लिखना। और जो पाई एक्सेप्टर है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस। अब ऐसा क्यों होता है, सिग्मा डोनर होगा इसका मतलब है कि वो तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो अच्छी बात है। पाई एक्सेप्टर अब क्या होता है, वो मेटल से वापस क्या करता है, डेंसिटी अपने अंदर एक्सेप्ट करता है। वो जब डेंसिटी एक्सेप्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा अपने पास, कि जो मेटल है, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि जब कोई पाई एक्सेप्टर लिगेंड जुड़ा हो तो वो मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग तो करता है, लेकिन मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से वो इस रिएक्शन के लिए, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के लिए हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। 7th पॉइंट हम लिखते हैं। 7th पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि जनरली ये जो रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, अब वो कैसे, अभी हमने एक दो जो एग्जांपल्स देखी हैं उनके अंदर भी क्या हो रहा था कि एक 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स था और बाद में उसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा था। तो 4 वाले आपको पता है उनमें स्केयर प्लेनर्स भी होते हैं, और स्केयर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन्स पर स्टेबल होते हैं। और इसका फिर जो प्रोडक्ट आ रहा था उसके अंदर क्या था, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6 वाले आपको पता ऑक्टाहेड्रल हो जाते हैं और उनके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेबल रहते हैं। तो जनरली ये हो रहा होता है कि 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, और अगर तो किसी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ने ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करनी है, if 18 electron complex has to show oxidative addition, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले 2 इलेक्ट्रॉन वाला जो यूनिट है वो लूज करना पड़ेगा। इट हैज़ टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स यूनिट। ठीक है, वो लूज करेगा तो फिर ही, मतलब लेट से आपके पास ये है ऑस्मियम CO5, ये एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, और अगर इसने H2 को ऐड करना है तो इसके जो प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर एक CO जो है वो निकलेगा। ठीक है, एक 2 इलेक्ट्रॉन यूनिट निकलेगा, वो 16 इलेक्ट्रॉन में जाएगा, फिर H2 ऐड होगा, और फिर जो है अपने पास क्या होगा, वो वापस से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो H2OH ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स हो गए। अब हम लास्ट पॉइंट लिखते हैं 9 नंबर, और ये जो 9th पॉइंट है उसके अंदर हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं ग्रुप के अंदर। देखो अभी हमने बात की है कि मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोअर होनी चाहिए। लेट्स से आपके पास 3 मेटल्स हैं, निकल है, पैलेडियम है और प्लैटिनम है। ये तीनों के हैं ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं, और तीनों के ऊपर अपने पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो मेटल है इसमें से उसका ऑक्सीडेटिव एडिशन का रिएक्शन जो रेट है वो ज़्यादा होगा। तो अब देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेटल की जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स टेंड टू बी मोर स्टेबल। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती जाती हैं।
और आपको पता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी और बाद में फिर वो रिएक्शन शो कर पाएगा, ठीक है। अगर तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है हायर, तो वो उससे ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं ले सकता, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि प्लैटिनम सबसे नीचे है तो उसका रेट सबसे ज़्यादा होगा, और फिर पैलेडियम का होगा, और फिर निकल का होगा, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हैं जिसको अभी हमने एक जर्नल से मैकेनिज्म से हमने 8-9 बातें निकाल के लिख दी हैं कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है जी। तो ये हो गई फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि ऑर्गेनोमेटालिक्स शो करते हैं। अब सेकंड टाइप जो है वो हम इसी लेक्चर के अंदर पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो इसका बिल्कुल उल्टा है, तो आपको जल्दी वो अब जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो जल्दी याद भी हो जाएगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। वैसे तो अभी ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका बिल्कुल उल्टा है, जल्दी ख़त्म हो जाना। देखो, जैसे वहाँ पर अभी हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करती थी 2 यूनिट्स और 1 एंड 1 XY मॉलिक्यूल वो क्या करता था, ऐड हो जाता था, ठीक है। ये किसके अंदर हुआ है अभी, ऑक्सीडेटिव एडिशन के अंदर। अब रिडक्टिव एलिमिनेशन के अंदर इसका बिल्कुल उल्टा होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज बाय 2 यूनिट्स, ये जो एरो उल्टा मैं डालता हूँ समझो वो डिक्रीज का साइन, डिक्रीज बाय 2 यूनिट्स एंड 1 XY इज एलिमिनेटेड, ठीक है। और ये जो XY हैं इनके लिए ज़रूरी है कि ये जो XY जो 2 यूनिट्स एलिमिनेट होंगे दे शुड बी सिन टू ईच अदर या सिस टू ईच अदर, ठीक है। आप लोगों को सिस टू ईच अदर, और 2 सिस जो यूनिट हैं वो क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा अपने पास रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या, अभी हम लोग इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं। देखो, ये कोई कॉम्प्लेक्स है RH साथ C2H5, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन है, और 3 यूनिट्स जो हैं PPH3 के लगे हुए हैं, PPH3 और PPH3। अभी आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, एक ये माइनस लिगेंड, एक ये माइनस और एक ये माइनस, तो -3 और मेटल के ऊपर कितना चार्ज होगा, +3। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट ये आता है RH PPH3, 3 यूनिट्स वैसे का वैसे लगे हुए PPH3 और क्लोरीन, और साथ में अपने पास एक C2H6, ठीक है। 6 से एक C2H5 और एक ये हाइड्रोजन भी उसके साथ मिल गया, तो C2H6 का यूनिट एक निकला। अब आप अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो तो सिर्फ एक क्लोरीन लगा हुआ है -1, तो मेटल के ऊपर क्या चार्ज होगा, +1, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज बाय 2 यूनिट्स, और ये जो C2H5 और H जो निकला है ये क्या है, एक XY यूनिट है जो कि एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस। और फिर अब हम क्या करेंगे, इसका एक ही मैकेनिज्म लिखते हैं, इसका इतना मैकेनिज्म लेंथी नहीं है। मैकेनिज्म हम किस तरह लिखेंगे, लेट्स से अपने पास एक LNM उस तरह लिखते हैं, X एंड Y ये है। इससे क्या होगा, ये X जो है ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके निकलेगा, जहाँ पे क्या बनेगा माइनस, और Y, और फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता है कि इस तरह माइनस चार्ज हो, जब ये निकलता है तो माइनस चार्ज पहले न्यूट्रल हो, जैसे वो कार्बीन बनती है, ठीक है। तो ये हम इसका मैकेनिज्म लेंगे, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ मैकेनिज्म, ठीक है जी। तो ये क्या होगा, मैकेनिज्म फॉर दीज रिएक्शंस होगा जो कि रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। तो अभी ये जो हमने ऑक्सीडेटिव कपलिंग एडिशन ऑक्सीडेटिव एडिशन जो हमने समझा था, उसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट्स फिर जो है हम यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहला हमने पॉइंट क्या किया था कि मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोअर होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होनी चाहिए, हायर। वहाँ पर हमने बात की है कि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अभी मैं भगा इस वजह से रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फिर तीसरा हमने वहाँ पे क्या बात की है कि अपने पास डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो
स्टेबल होती जा रही थी हायर, तो इस वजह से डाउन द ग्रुप क्या कर रहा था, रेट इंक्रीज कर रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, डाउन द ग्रुप रेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, अनस्टेबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि हायर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो होना चाहिए। हायर कोऑर्डिनेशन नंबर विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। और या फिर वही बात आ जाती है कि जैसा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अपने पास हायर उसकी अनस्टेबल होनी चाहिए, और फिर लोअर जिसमें वो जाए वो स्टेबल होनी चाहिए। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस। लास्ट बात जो हम इसकी इस टाइप ऑफ रिएक्शंस की करेंगे वो क्या है कि अभी हमने देखा है, हमने कहा कि ये वाला जो था LNM X एंड Y, ये प्रोडक्ट था ऑक्सीडेटिव कपलिंग का। ठीक है। तो हमने बाद में इसी को एलिमिनेट कर दिया। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं, ऑक्सीडेटिव कपलिंग फिर कह रहा हूँ ऑक्सीडेटिव एडिशन का, तो ये जो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास स्पीशीज़ ऑक्सीडेटिव एडिशन के अंदर ऐड हों वही बाद में बाहर भी निकलें। ठीक है, वही बाद में बाहर भी निकलें, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से लेट्स से अब जैसे अपने पास एक एग्ज़ाम्पल है, पैलेडियम का ये कॉम्प्लेक्स है, मिथाइल मिथाइल और 2 यूनिट्स लगे हुए हैं PPH3 के, 2 यूनिट्स लगे हुए हैं PPH3 के, और इसके अंदर पहले हम कराते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड का। मिथाइल आयोडाइड जब ऐड होगा तो वो क्या होगा, पैलेडियम के ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो पैलेडियम और मिथाइल आयोडीन इस तरह से ऐड हो जाएगा। मिथाइल यहाँ पर, ये मिथाइल और PPH3 और PPH3। ठीक है। अब देखो तो अपने पास क्या हुआ है, मिथाइल जो है मिथाइल आया है और आयोडीन आया है। तो अभी जो हमने इसके जर्नल मैकेनिज्म लिखा है तो उसमें हम एक्स और वाई को एलिमिनेट कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली दोज लिगेंड्स विल एलिमिनेट विच आर एडेड बाय ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है। अब इसका जब हम इसकी जब हम रिडक्टिव एलिमिनेशन कराएंगे तो उसके रिजल्ट में ये मिथाइल और ये मिथाइल आपस में कंबाइन होकर निकलेंगे, और इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या होगी कि इसका रिजल्ट जो है वो एक अल्केन बन रहा है, और अल्केन क्या है, वो स्टेबल है। तो इस तरह से आयोडीन रह जाएगा, एक मिथाइल रह जाएगा, और 2 अपने पास PPH3 रह जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ये रिएक्शन रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। तो ये हो गए 2 टाइप्स अपने पास रिएक्शन के जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स शो करते हैं। ठीक है। तो बाकी जो है वो अब हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, या शायद ये 3 वीडियोस पर भी चला जाए क्योंकि वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा हो गई है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय टू एवरीवन।